हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम प्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले पोर्ट सिक्योरिटी होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं वो सारी इनके बारे में पहले जान लेते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोर्ट सिक्योरिटी। जैसा कि आप लोग को नाम से पता लग रहा है, पोर्ट सिक्योरिटी यानी पोर्ट की सिक्योरिटी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। पोर्ट सिक्योरिटी, राइट। तो पोर्ट जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा है, पोर्ट सिक्योरिटी यानी पोर्ट की सिक्योरिटी करने जाएंगे। और किस टाइप की सिक्योरिटी? एज ए फिजिकल सिक्योरिटी है। और लेयर 2 के ऊपर हम इसे रन करेंगे। लेयर 2 यानी स्विचेज के ऊपर। हमारे स्विचेज कहाँ पे रन करते हैं? लेयर 2 के ऊपर रन करते हैं। लेयर 3 भी स्विचेज होते हैं, लेकिन ये लेयर 2 से मतलब क्या है कि मैक एड्रेसेज के ऊपर बिहाफ पे वर्क करेगी। ठीक है, मैक एड्रेस के बिहाफ पे वर्क करेगी। तो अब मैं पहले समझा देता हूँ कि पोर्ट सिक्योरिटी का एल्गोरिथम क्या है, कि किस तरीके से वर्क करता है और क्यों हमारे लिए जरूरी है एज ए नेटवर्क के ऊपर। एज ए सिक्योरिटी पर्पस हम इसका यूज करते हैं। समझाने के पर्पस से एक छोटा सा सिनेरियो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देन उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक सर्वर है यहाँ पे, और ये कोई भी XYZ सर्वर हो सकता है। ठीक है, ये एक सर्वर है और XYZ सर्वर है, और ये किसी कॉलेज का है। और कॉलेज का नाम क्या है? ABCD कोई कॉलेज है। और ये ABCD कॉलेज का एक सर्वर है। और कॉलेज का जितना भी डेटा है रिगार्डिंग, मतलब कोई भी एग्जांपल आप वहाँ पे ले सकते हो, कोई होटल हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे एज ए कॉलेज लिया, तो कॉलेज का जितना भी डेटा है, मान लो स्टूडेंट का एडमिशन का डेटा हो, या स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का डेटा हो, या कॉलेज के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनका डेटा हो, या स्टूडेंट की फीस के रिगार्डिंग कोई डेटा हो, या उनके डॉक्यूमेंट का कुछ भी XYZ जो भी डेटा है कॉलेज का, उस सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर है? इस सर्वर के ऊपर स्टोर है। ओके। और कॉलेज ने अपनी एक टीम बैठा रखी है सर्वर को डेटा को मेंटेन करने के लिए। मान लो कि सर्वर के डेटा को मेंटेन करने के लिए एक टीम लगा रखी है, और यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है। ओके। देन यहाँ पे टीम के अंदर 2 4 5 10 जितने भी यूजर्स वहां पे हो सकते हैं। जस्ट ए नंबर हम यहाँ पे समझने के पर्पज से मैं यहाँ पे 2 3 डिवाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक पीसी ये है और एक पीसी ये है, राइट। और एक पीसी है। बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, तो आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। और इस पीसी का जो सर्वर का जो एड्रेस है 10.1, और इसका एड्रेस है 10.2, इसका है 10.3, और इसका एड्रेस है 10.4, राइट। अब सर्वर के ऊपर जितना भी डेटा डला हुआ है वो सारा का सारा एक्सेस किन के पास है? इन पीसीज के पास एक्सेस है। मतलब इस पूरे डेटा को मेंटेन कौन करता है? ये लोग करते हैं, जो यहाँ पे हमने जो टीम बैठा रखी है। और ये जो पीसीस है, ये ओनली फॉर कॉलेज के वर्क के पर्पज से ही इनको यूज किया जाएगा। कि तो अब कॉलेज क्या चाहता है? यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हम पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे क्यों एनेबल करेंगे? तो उसका रीजन क्या है, वही चीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो मान लो कि मेरे पास इस डिवाइस के ऊपर जो भी डेटा है कॉलेज का, वो सारा का सारा एक्सेस आ रखा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है कि मान लो एक कॉलेज का जो भी डेटा है बहुत सेंसिटिव डेटा है। और ऑफकोर्स सेंसिटिव डेटा हुआ, कोई भी कंपनी है उसका डेटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। या कोई भी कंट्री है तो उस कंट्री के यूजर्स का डेटा उस कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मान लो कि अभी कॉलेज का जितना भी डेटा है, तो इन सभी लोगों के पास यहाँ पे एक्सेस है। कॉलेज अपने बंदों के ऊपर मान लो बहुत ट्रस्ट करता है, जो भी लोग इनको ऑपरेट करते हैं, मतलब इस पीसी को जो ऑपरेट कर रहा है, इस पीसी को जो ऑपरेट कर रहा है, उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। लेकिन एज ए अपने वो सिक्योरिटी यूज करना चाहता है। मान लो ये जो कॉलेज का जो पर्सन है जो इस पीसी को ऑपरेट करता है, इसको मान लो किसी अनोदर कॉलेज वाले ने कॉन्टेक्ट कर लिया कि आपकी कॉलेज का स्टूडेंट का डेटा, इस रिगार्डिंग का कोई भी XYZ डेटा हमें वहां पे चाहिए, हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, 5 लाख रुपए दे देंगे, जो भी XYZ एक अमाउंट हम दे देंगे। देन ये बंदा उसको डेटा निकाल के दे सकता है, राइट। तो कॉलेज अपने बिहाफ पे कुछ इस तरीके से सोच रहा है कि मान लो वहां पे कोई भी कंडीशन हो सकती है कि डेटा हमारा वहां पे लीक नहीं होना चाहिए। बस कॉलेज ये चाहता है कि उसके डेटा को किसी भी तरीके से लीक नहीं किया जाए। फिजिकल सिक्योरिटी वहां पे यूज कर रहा है, एज इंटरनेट सिक्योरिटी तो हम यूज कर ही सकते हैं। और वो भी बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कि कहाँ पे किस डिवाइस के ऊपर कितने लेवल का डेटा का एक्सेस दे सकते हैं। तो सारी रिस्ट्रिक्शन हम वहां पे लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे जाके उन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। और हालांकि मैं लास्ट वीडियोस के अंदर कवर भी कर चुका हूँ, ACL के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने जा रहा हूँ कि मान लो कि इस पीसी के ऊपर जो भी मैंने केबल लगा रखी थी, RJ45 कनेक्टर जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है इस केबल के ऊपर, राइट। तो ये बंदा जो है इस पीसी के ऊपर जितना भी डेटा एक्सेस आ रहा है उसको चुरा के किसी दूसरे पर्सन को देना चाहता है। और क्यों देना चाह रहा है? कि भाई उसका प्रॉफिट है उसमें, कि दूसरा पर्सन उसे पैसे दे रहा है कि भाई 10 लाख रुपए वो देने के लिए रेडी है, तो इस डेटा को निकाल के दे देगा। तो ये तो अब ये इसका सोच क्या है कि मैं इस डेटा को निकाल के लेके जाऊंगा। तो ये अपने साथ मान लो पेन ड्राइव लेके आता है या SSD लेके आता है, तो पूरे डेटा को कॉपी करके निकालना चाहता है। तो कॉलेज ने पहले क्या कर रखा है, जितने भी उसके एक्सटर्नल पोर्ट थे, पेन ड्राइव स्लॉट्स होते हैं, USB जो स्लॉट्स हैं, उन सबको डिसेबल कर रखा है। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या बचा है कि पेन ड्राइव या SSD लगा के उस डेटा को चुरा नहीं सकता। तो अब इसके पास ऑप्शन बचा है कि मान लो कि यहाँ पे ये व्हाट्सएप के थ्रू डेटा को निकालता है या जीमेल के थ्रू निकालता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज ये करने जा रहा है। तो ऑलरेडी
उन सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए कि भाई ये सिस्टम के ऊपर जो काम करने जा रहा है, कॉलेज ने पहले से ही एक मॉनिटरिंग टूल यहाँ पे इस इन पीसीज के ऊपर डाला हुआ है। जो भी ये यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे तो वो सारी की सारी एंट्री कहाँ पे जाएगी, उस मॉनिटरिंग टूल के ऊपर एंटर होगी कि जो भी एक्टिविटी यहाँ पे करने जाएंगे। मान लो ये व्हाट्सएप ओपन करते हैं या जीमेल चलाते हैं, तो वो सारी की सारी एंट्री कहाँ पे जाएंगी, उस मॉनिटरिंग टूल पे चले जाएंगे और ये पकड़ में आ जाएंगे ये डेटा को चुरा है। तो ऐसा ये कर नहीं सकते, तब इसके पास ऑप्शन एक ही बचा है। ऑप्शन क्या है कि मान लो ये अपने साथ में लैपटॉप लेके आता है, साथ में क्या लेके आता है, एक लैपटॉप लेके आता है, राइट। अब इसके पास ऑप्शन है कि ये इस केबल को निकाल के अपने लैपटॉप के ऊपर लगा लेता है, राइट। और मान लो ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर ये केबल निकाल के लगा लेता है और अपने सिस्टम को 10.2 एड्रेस दे लेता है। मान लो 10.2 3 4 5 जो भी एड्रेस ये डालता है ना, मतलब इन सिस्टम ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे डाला है उनके अलावा मतलब उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस डाल के उसके साथ कनेक्टिविटी बन जाएगी इसकी, राइट। देन अब उस डेटा को, पूरे कंप्लीट डेटा को, जो डेटा इस केबल के थ्रू इस पीसी के ऊपर आ रहा था, उस पूरे कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर लेगा। देन उसको डेटा को कॉपी करके अपने सिस्टम के अंदर रख सकता है। देन इस केबल को दोबारा से यहां से निकाल के देन इस सिस्टम में कनेक्ट कर देगा, देन डेटा को चुरा के लेके जा सकता है, राइट। और कॉलेज का जो प्राइवेट डेटा था उसको वो सेल कर देगा, या कोई भी वहां पे डिपेंड ऑन सिचुएशन कि हम हमारी कंडीशन क्या है कि केबल को भी हटा के किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर यूज किया जाए तो वो वर्क नहीं करनी चाहिए वहां पे, मतलब डेटा हमारा वहां पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो हम वहां पे पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करेंगे। पोर्ट सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पे काम करेगी, तो वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अब देखो, जैसे ही केबल लगाने जाएगा तो हम पोर्ट सिक्योरिटी इस वाले इंटरफेस के ऊपर, मतलब जितने भी इंटरफेसेस यहाँ पे हैं उन सभी के ऊपर हम चाहे तो सबके ऊपर भी इनेबल कर सकते हैं, या हम चाहें कि भाई 0/1 एक इंटरफेस है ओनली फॉर इसी के ऊपर हम इनेबल करना चाहते हैं, तो हम इस सिस्टम का जो मैक एड्रेस था, मान लो इसका मैक एड्रेस जो है OA, तो ओनली फॉर ये केबल जो थी इस इंटरफेस के ऊपर जाके हम इस मैक एड्रेस को रिजर्व करवा देंगे। तो ये केबल ओनली फॉर किसके ऊपर एक्टिव होगी, ओनली फॉर इसी डिवाइस के ऊपर एक्टिव होगी, इसके अलावा कहीं और पे एक्सेस नहीं जाएगा इस डेटा का, ओनली फॉर इसी सिस्टम के ऊपर एक्सेस आएगा। जैसे कि इस केबल को हटाएगा दूसरे सिस्टम के ऊपर लगाएगा, देन ये केबल काम करना बंद कर देगी, मतलब इसकी ओर से एक्सेस नहीं मिलेगा। और हम चाहते हैं कि मान लो ये केबल हटा के इस वाले सिस्टम के ऊपर वर्क करे, तो हम इसका मैक एड्रेस हमें डालना पड़ेगा, मतलब नेटवर्क हमने पहले यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। इसी चीज को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बस सिंपल सा इसमें है क्या कि एक फिजिकल सिक्योरिटी है जिसका हम यूज कर रहे हैं। कोई भी कंडीशन आप वहां पे मान सकते हो कि एक सर्वर हमने लिया है, सर्वर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और हमने इस डेटा को मेंटेन करने के लिए अपनी एक टेक टीम यहाँ पे बिठा रखी है, और पूरा कंप्लीट डेटा को एक्सेस कौन करता है, टेक टीम हमारी एक्सेस करती है। तो हम चाहते हैं कि एक फिजिकल सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दें कि हमारे सिस्टम से कोई मान लो डेटा को चुराना चाहता है, हमारे डेटा को कॉपी करना चाहता है किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर, इस केबल को हटा के अपने सिस्टम के ऊपर इंसर्ट कर ले, देन इस डेटा को चुरा सकता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। पोर्ट सिक्योरिटी हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे स्विच के ऊपर, तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो पहले इसको दोबारा से देखिएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।